डिमांड से बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता। बड़े बड़े सरकार और बड़ी बड़ी पार्टियां इस तूफान के आगे नतमस्तक हो गई हैं और उनको भागना पड़ा है कि अर्थव्यवस्था के साथ भी खेल रहे हैं। ये बच्चे कितने सालों से पटना में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और इनके माँ बाप जब आप अपने एसी रूम में बैठ के ऐसे कानून तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं तो खेतों में रोपनी कर रहे हैं, चिलचिलाती धूप में मिट्टी उठा रहे हैं और अपने बच्चों को पटना शहर में रख के पढ़ने के लिए और एक सुनहरे भविष्य के लिए आशा रखते हैं। और आपके जैसे बड़े बड़े मूर्ख, बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े बड़े मूर्ख महान बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या कानून बना रहे हैं और इसका क्या परिणाम और क्या रिजल्ट आएगा। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। 15 जनवरी 2022 को एनटीपीसी आरआरबी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। लेकिन जब किसी चीज का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो स्टूडेंट्स में उत्साह होता है। जिनकी नौकरी लग जाती है वो मिठाई बांटते हैं, खुशी होती है क्योंकि उनका सपना साकार होता है। और जिनका नहीं होता है वो बेचारे फिर से मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया एनटीपीसी और आरआरबी का, इसमें एक बड़ा स्कैम है और धांधली हुआ क्यों उसी को लेके बिहार और पूरे देश के छात्र सड़कों पे आ चुके हैं और रिवाइज्ड रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और ये धांधली इतना बड़ा स्कैम है कि आपको मैं एक बार विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा स्कैम है और बच्चों का भविष्य किस तरह से पकोड़े तलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में एक नोटिफिकेशन डालती है कि हमें वैकेंसी 35,000 लोगों की वैकेंसी है और नोटिफिकेशन लगा के फिर जैसे कि आपको पता है कि कान में तेल डाल के सो जाती है। जब इसके लिए विरोध किया जाता है, धरना दिया जाता है तो फिर वो जागती है। 2020 में फॉर्म निकालती है, बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद सो जाती है। उसके बाद फिर धरना दिया जाता है, फिर हक के लिए आवाज उठाई जाती है, ट्विटर ट्रेंड किया जाता है। तो 2021 में एग्जाम लेती है, फिर 2021 में एग्जाम का डेट आ जाता है, फिर प्रोटेस्ट किया जाता है, फिर धरना दिया जाता है। तो 15 जनवरी 2022 को रिजल्ट डिक्लेयर करती है। लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर करने के बावजूद इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम कर देती है। जब ये अब स्कैम के पीछे और लोगों को जांच कराने के लिए कहा जाता है तो आरआरबी पटना और आरआरबी मुजफ्फरपुर, आप सबको बता दें कि बिहार में 2 आरआरबी हैं, एक आरआरबी मुजफ्फरपुर है और एक आरआरबी पटना है। जब इन दोनों से पूछा जाता है तो इनके जो सचिव हैं, जो मुख्य हैं, वो कहते हैं कि हमने 4 बड़ी महानता इस बार हासिल करी है। 4 चीजें सफलता हमारी जो है इस बार वो हासिल की है। पहला, फेयर एग्जाम किया है। दूसरा, सिंगल एग्जाम किया है। बहुत सारे क्राइटेरिया थे, 7 टाइप के क्राइटेरिया लेवल्स थे, उन सबका एग्जाम एक कराया है। तीसरा, 10 से 20 गुना रिजल्ट दिया है। चौथा, 1 कैंडिडेट 1 जॉब दिया है। लेकिन जब इनकी बातों का हम ढंग से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि हर जगह पे इन्होंने मुखी खाई है और भारत के नेता से और जुमलेवादों से हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जिस बड़े बड़े पोस्ट पे जो बैठे हुए बड़े मूर्ख महान लोग हैं, वो किस तरह से जुमले और अपने ही वादों में और अपने ही स्टेटमेंट में कैसे फंसते जा रहे हैं। आइए मैं एक बार उन लोगों को आप लोगों को मैं बताता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि बिहार में 2 आरआरबी हैं, उनके मुख्य जो हैं उन लोगों से जब बात की गई और पूछा गया तो कहते हैं कि हमने फेयर एग्जाम करा। साहब मान लेते हैं कि 2019 में नोटिफिकेशन आती है और 2022 में रिजल्ट आता है। 2024 तक अगर ज्वाइनिंग करा देते हैं तो 4 साल 5 साल में भी अगर कोई एग्जाम का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो मान लेते हैं कि फेयर एग्जाम है, पहला। दूसरा है सिंगल एग्जाम। अब इस चीज को हम समझते हैं। सिंगल एग्जाम जैसा कि बताया कि मैंने बहुत सारे क्राइटेरिया पे थे, बहुत सारे लेवल थे, उसका एग्जाम हुआ। कुछ की फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी थी 10+2 यानी कि 12वीं, और कुछ का था ग्रेजुएशन। और इन दोनों पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम हुआ। आप ही दोनों बता दीजिए कि आपने किस लेवल का क्वेश्चन सेट किया। अगर आप 10+2 वाले लेवल का क्वेश्चन सेट किया तो ग्रेजुएशन वाला तो बाय डिफॉल्ट ही उसको क्लियर कर लेगा। और अगर ग्रेजुएशन लेवल का सेट किया तो 10+2 के लिए तो फिर सूर्य को दिया दिखाना जैसा हो गया। तो आपके हिसाब से गधा और घोड़ा दोनों एक ही रेस में दौड़ेगा। वाह, क्या सोच है! ऐसी सोच पे लानत है। ठीक है, अब एक बात बता दीजिए, ग्रेजुएशन
जो ग्रेजुएशन कर रखा है उसके लिए 10+2 वाला क्वेश्चन किस लेवल का होगा? वो ग्रेजुएशन वाले लेवल पे भी रिजल्ट निकाल लेगा और 10+2 उसके लिए तो हलवा है। अब आप कहते हैं कि 1 पर्सन 1 जॉब दिया, अब इसको भी देख लेते हैं। जो 10+2 वाला बंदा है उसके लिए तो ग्रेजुएशन लेवल ही आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब उसको तो बस की बात नहीं है। और 10+2 के लेवल के भी क्वेश्चन पे मान लीजिए कि उसका सिलेक्शन हो गया, और जो ग्रेजुएशन वाला लेवल का बंदा है वो तो 10+2 के तो बाय डिफॉल्ट ही समझिए कि उसका सिलेक्टेड है। और ग्रेजुएशन लेवल में भी अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो आप ये बताइए वो कहां ज्वाइन करेगा? ग्रेजुएशन वाले लेवल पे, क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा होगी। तो आप जो 10+2 वाले के हैं इनकी तो कभी वेटिंग लिस्ट जारी ही नहीं करिए कि इनका क्या हुआ, उस पोस्ट का क्या हुआ। कहां से सोच लगाते हैं आप लोग? आपके कागज पे ही काम होते हैं। और आपने कहा कि 10 से 20 गुना हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया। ये जो रिजल्ट निकला है ये 10 से लेके 11% तक ही है। आपने कभी सारी रिजल्ट सीट डिक्लेयर करी ही नहीं। अगर रिजल्ट सीट डिक्लेयर कर देंगे तो आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी और आप थू होने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पटना के रेलवे स्टेशन और राजेंद्र नगर पे स्टूडेंटों ने पूरा अपना जमावड़ा लगा दिया और एनटीपीसी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप इन बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खेल रहे हैं? किसने आपको हक दे दिया? इन बच्चों के साथ साथ इनके परिवार की अर्थव्यवस्था के साथ भी खेल रहे हैं। ये बच्चे कितने सालों से पटना में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और इनके मां बाप जब आप अपने एसी रूम में बैठ के ऐसे कानून तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं तो खेतों में रोपनी कर रहे हैं, चिलचिलाती धूप में मिट्टी उठा रहे हैं और अपने बच्चों को पटना शहर में रख के पढ़ने के लिए और एक सुनहरे भविष्य के लिए आशा रखते हैं। और आपके जैसे बड़े बड़े मूर्ख, बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े बड़े मूर्ख महान बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या कानून बना रहे हैं और इसका क्या परिणाम और क्या रिजल्ट आएगा। और हमारे जो राज्य के राजनेता हैं, जो देश के नेता हैं, वो बस अपने सत्ता और अपनी कुर्सी और अपने ताज पे 4 चांद लगाने पे मजबूर हैं और वही उनको पसंद भी है। ये जो बच्चे आज सड़क पे हैं, जो रोड पे हैं, इनके साथ किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं है। और हम जो स्टूडेंट हैं और जो विद्यार्थी हैं, हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। हम आवाज जितनी तेज और बुलंद कर देंगे कि आपके कान तक की और आपके शासन तक हम हिला देंगे। और ये बिहार में ही नहीं पूरे देश से ये आवाज निकली है बेरोजगारों की, और सरकार के कान में इतनी तेज आवाज जाएगी कि जो कान में तेल डाल के सोए हैं और बैठे हैं वो पतलून लेके भागने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आरआरबी पटना और आरआरबी मुजफ्फरपुर ये बच्चों के मुसीबत को संज्ञान लेगा और फिर से रिवाइज रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा। यही तो आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि तुगलकी फरमान के सामने हमारा एक रिक्वेस्ट ही चलता है। लेकिन एक बार मैं ये बता भी दूं कि जन आंदोलन से बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता। बड़े बड़े सरकार और बड़ी बड़ी पार्टियां इस तूफान के आगे नतमस्तक हो गई हैं और उनको भागना पड़ा है। आशा मैं करता हूं कि समय रहते ही आप लोग जग जाएंगे और बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद कर देंगे, अन्यथा ये तूफान इतनी तेज आएगी कि आप लोग कहां उड़ के जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। और मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि भारत के भविष्य, किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं उनके भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए, अन्यथा आपका भविष्य धरातल में हम लिख देंगे। धन्यवाद।